वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 24 सितंबर 2025 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे जयपुर में 10वां आयुर्वेद दिवस समारोह आयोजित किया गया, राज्य स्तरीय अमृता हाट का आयोजन और आरपीएससी के 3 नए सदस्यों की नियुक्ति। पूरी करेंगे विस्तृत चर्चा डेली सुजस अपडेट के साथ। रोज इस समय आपको क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास मिल जाती है। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। माता रानी की कृपा आप सभी पे बने रहें और निरंतरता के साथ आप तैयारी करते रहें। सबसे पहले हमने कल क्या पढ़ा था उसका रिवीजन करते हैं। कल हमने पढ़ा था कि अमोघ फ्यूरी इंटीग्रेटेड फायर पावर युद्धाभ्यास है वो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में। संविधान के 75वें वर्ष पर बीकानेर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य न्यायाधीश शामिल हुए, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर BR गवई। चीन पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में SS6 वर्ग में रजत पदक जयपुर की कृष्णा नागर ने जीता। BCCI AGM जो साधारण बैठक थी उसमें RCA का प्रतिनिधित्व धनंजय सिंह खींवसर ने एडहॉक कमेटी के सदस्य हैं उन्होंने किया। राजपलास्ट 2025 का आयोजन सीतापुरा जयपुर में हुआ और नार्ची कॉन 2025 का आयोजन जयपुर के अंदर हुआ। और रिप्स 2024 का संचालन किस वर्ष तक किया जाएगा? 2029 तक। कल हमने इनकी विस्तृत चर्चा की थी और टेलीग्राम नानक क्लासेस शिव सर पर इस प्रकार की वन लाइनर आपको PDF मिल जाती है और आपको क्विज प्राप्त हो जाती है। और इसके साथ नानक क्लासेज ऐप 3 in 1 में जो टेस्ट सीरीज चल रही है, जिस विद्यार्थी ने ले रखी है उसमें इस क्लास का डेली टेस्ट आएगा, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट और मंथली वीडियो, मंथली PDF। और सभी साथियों को बता दूं, निरंतरता के साथ मेहनत करो। करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा पोर्शन होता है। कोई भी एग्जाम हो 10 से 15% आते 10 नॉर्मल है, यानी हर एग्जाम में लगभग दो नंबर का होता है। 20 का रेशियो बहुत बड़ा होता है। आने वाले समय में ध्यान रखना, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर है, चाहे सेकंड ग्रेड है, चाहे फर्स्ट ग्रेड, 3 तो ये फिक्स है। क्राइटेरिया हो चुका है 40% 36% का। अगर आपने ये नहीं लिया, सेकंड पेपर में आप कितने नंबर बना लो, फर्स्ट पेपर में, थर्ड पेपर में, अभी असिस्टेंट प्रोफेसर में भी ये कर दिया। अगर आपने इतना स्कोर नहीं किया तो आप कितने नंबर बना लो, सेकंड पेपर में, फर्स्ट पेपर में, कहीं भी आपको ये क्राइटेरिया पास करना पड़ेगा। नहीं तो हालत ये हो जाएगी कि 1% ही लोग पास नहीं होंगे। अब उसके लिए आपको तैयारी करनी ही पड़ेगी निरंतरता के साथ। चलते हैं आज की क्लास को पढ़ते हैं। निम्न में से कौन हाल ही में आरपीएससी के सदस्य नियुक्त किए गए हैं? जैसे कि आपको पता है आरपीएससी में पहले 7 सदस्य और एक अध्यक्ष हुआ करता था, 8 हुआ करते थे। लेकिन वर्तमान अभी एक विधेयक आया है, उसके अकॉर्डिंग अब 10 सदस्य होंगे, एक अध्यक्ष होगा। इस कंडीशन को काम करते हुए वर्तमान में 10 में से 7 सदस्य आ चुके हैं। तो निम्न में से हाल ही में आरपीएससी के जो सदस्य हैं उन्हें नियुक्त किया गया है। आईपीएस है हेमंत प्रियदर्शी, डॉक्टर अशोक कुमार कलवार। डॉक्टर अशोक कुमार कलवार जो सेवा भारती से जुड़े हुए हैं, एम्स जोधपुर में कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं। और डॉक्टर सुशील कुमार बिस्सू जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अहम भूमिका निभा चुके हैं, RSS से जुड़े हुए हैं। और आईपीएस है हेमंत प्रियदर्शी। तो 3 आरपीएससी में सदस्यों को नियुक्त किया गया है। चलो भाई देखते हैं डिटेल। आरपीएससी में 3 नए सदस्य राज्यपाल के द्वारा अनुच्छेद 316A के तहत नियुक्ति। देखो ये त्यागपत्र राज्यपाल को देते हैं, नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है, लेकिन हटाते हैं जब जांच में ये दोषी पाए जाते हैं तो राष्ट्रपति हटाता है। आईपीएस हेमंत प्रियदर्शी, डॉक्टर अशोक कुमार कलवार, डॉक्टर सुशील कुमार बिस्सू। विधानसभा द्वारा आरपीएससी विनियमन 1974 के विनियमन 3(1) में संशोधन को मंजूरी प्रदान करते हुए आरपीएससी की सदस्य संख्या को 7 से बढ़ाकर 10 किया था और उसकी तहत अब सदस्य नियुक्त हो रहे हैं। वर्तमान अध्यक्ष उत्कल रंजन साहू है। सदस्य अब वर्तमान की स्थिति में देखें तो टोटल एक तो संगीता आर्य है, केसरी सिंह राठौड़, आयूब खान और कैलाश चंद मीणा। ये कैलाश चंद मीणा जस्ट उत्कल रंजन साहू से पहले कार्यवाहक रहे थे। क्या रहे थे? कार्यवाहक। हेमंत प्रियदर्शी, डॉक्टर अशोक कुमार, डॉक्टर सुशील कुमार बिस्सू, यानी कितने हो चुके हैं? संगीता आर्य, केसरी सिंह राठौड़, आयूब खान, कैलाश चंद, 4 और 3 7 पद भरे जा चुके हैं और एक अभी अध्यक्ष है। अभी 3 पद और खाली
पढ़े हैं, तो जरूर याद रखियो। आरपीएससी का मुख्यालय ये देखिए, लोगो आरपीएससी का ये है, राजस्थान लोक सेवा आयोग, इसकी स्थापना है वो अजमेर, इसका मतलब मुख्यालय है वो कहाँ है, घूघरा घाटी अजमेर के। इतनी बात जरूर याद रखियो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी हाल ही में मंजू शर्मा ने इस्तीफा दिया। अच्छा, आरपीएससी के सचिव कौन है, रामनिवास मेहता। सचिव कौन है, रामनिवास मेहता। ओके, अगला प्रश्न, नियुक्ति से संबंधित असत्य कथन बताना है। कुछ नियुक्ति से संबंधित असत्य, देखो, राष्ट्रीय असंचारी रोग क्रियान्वयन अनुसंधान संस्थान निदेशक हैं प्रोफेसर पंकज भारद्वाज को नियुक्त किया गया है। राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह हैं। राजस्थान हॉकी संघ के अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर राजकुमार जयपाल। और 7वें वित्त आयोग के अध्यक्ष प्रद्युम्न सिंह, तो ये असत्य हो गया। 7वें वित्त आयोग के अध्यक्ष नहीं है प्रद्युम्न सिंह, 6ठे वित्त आयोग के अध्यक्ष है। 7वें के अरुण चतुर्वेदी बने हैं। अब इनमें से ये निर्वाचन आयुक्त पक्का 100% बार बार प्रश्न आएगा। हॉकी संघ के अध्यक्ष तो बहुत कम चांस है, खेल के संघों के अध्यक्ष प्रश्न बहुत कम आता है। वित्त आयोग के अध्यक्ष ये 2 प्रश्न है। ये प्रश्न कौन पूछ सकता है आपसे, आरपीएससी आने वाली कॉलेज लेक्चरर है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, एसआई है, ईओआरओ है, आरएस प्री जैसे एग्जाम होंगे उनमें इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक लेवल होता है क्वेश्चन का कि कौन सी संस्था कौन सा प्रश्न पूछ सकती है। ठीक है, तो देखिए, राष्ट्रीय असंचारी रोग क्रियान्वयन अनुसंधान संस्थान है जोधपुर, उसके निदेशक बने हैं प्रोफेसर पंकज भारद्वाज। राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर राजेश्वर सिंह बने हैं, जिनका पदक्रम देखें तो 8वें नंबर के हैं। राजस्थान हॉकी संघ के चुनाव हुए, डॉक्टर राजकुमार जयपाल है वो अध्यक्ष बने हैं। और 7वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी बने हैं। तो नियुक्ति हर बार कोई ना कोई पेपर में आ जाती है, इनको याद रखना है। अगला, गीतांजलि हॉस्पिटल जयपुर को मोनोपोर्टल एंडोस्कोपी स्पाइन सर्जरी की उपलब्धि के लिए किस रिकॉर्ड बुक्स में दर्ज किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किसके लिए, मैं इतना भी आपको बता देता हूं कि ऐसे प्रश्न आरपीएससी पूछ सकती है और निश्चित पीछे पूछे गए हैं। कोई अवार्ड मिल गया, बुक ऑफ रिकॉर्ड में हो गया, किसी को फेलोशिप आईआईटी एम्स के तहत मिल गई, वो प्रश्न आपसे आरपीएससी पूछेगी। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि सर आपने आरपीएससी क्यों कहा, क्योंकि राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड का थोड़ा सा इतना स्टैंडर्ड, आरपीएससी का काम है 40% 36% से नक्की कर देना। इसका काम ये नक्की है, अपनी छवि सुधार रही है आरपीएससी, इतनी कि पास ही नहीं कर रही है, इतनी ज़्यादा छवि सुधार रही है। राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड अपने पेपर को संतुलित रख रही है, जो वर्तमान में पटवारी चतुर्श्रेणी कर्मचारी और आपने देखे हैं। तो उत्तर आएगा इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। गीतांजलि हॉस्पिटल है जयपुर को मोनोपोर्टल एंडोस्कोपी स्पाइन सर्जरी की उपलब्धि के लिए किस रिकॉर्ड बुक्स में दर्ज है, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ है। यहां आप तस्वीर देख सकते हो, इस बच्चे की सर्जरी की गई। चलो भाई, क्या कहानी है देख लेते हैं। गीतांजलि हॉस्पिटल जयपुर में है, 11 साल को बच्चों है, ठीक है, और कोड इंक्वा सिंड्रोम से पीड़ित है, कोड हो नहीं। उपचार करियो मोनोपोर्टल एंडोस्कोपी स्पाइन सर्जरी, सर्जन करता डॉक्टर धीरज विश्वकर्मा। तकनीकी मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी, केवल 8 मिनी चीरा लग गया, अगले ही दिन चलने लगा, 7 दिन में मूत्र नियंत्रण सामान्य हो गया। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में स्थान और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में स्थान। अब देख लो, पहले दिन ही टाबरिया को ऑपरेशन करियो, 8 चीरा लगाया, आज तैयार खड़े है। गीतांजलि हॉस्पिटल जयपुर कारनामो करियो, ठीक है, तो याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगला, शब्द प्रतिभा बहुक्षेत्रीय सम्मान फाउंडेशन नेपाल के द्वारा सुमित्रा माथुर को किस उपाधि से सम्मानित किया गया। शब्द प्रतिभा बहुक्षेत्रीय सम्मान फाउंडेशन नेपाल द्वारा सुमित्रा माथुर को किस उपाधि से सम्मानित किया गया, विश्व हिंदी रत्न मानक उपाधि से, विश्व हिंदी रत्न मानक उपाधि से। तो देखो, आयोजक संस्था शब्द प्रतिभा बहुक्षेत्रीय सम्मान फाउंडेशन नेपाल, लुम्बिनी नेपाल के अंदर आयोजन हुआ। सुमित्रा माथुर जो शिक्षाविद, कवि और साहित्यकार लेखिका है, उन्हें विश्व हिंदी रत्न मानक उपाधि से उत्कृष्टता कविता लेखन के लिए सम्मानित किया गया। बस नॉर्मल सा याद रखना, सुमित्रा माथुर। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका और एल्सेवियर द्वारा जारी दुनिया के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची में स्थान मिला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आरपीएससी का। मैं सीधी सी बता देता हूं, ये राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड ऐसा प्रश्न पूछेगी नहीं, आरपीएससी इसको पूछेगी। डॉक्टर अभिमन्यु जोगावत, डॉक्टर अभिमन्यु जोगावत स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और एल्सेवियर द्वारा जारी दुनिया के शीर्ष 2 वैज्ञानिकों की सूची में इनको शामिल किया गया है, ठीक है। बिलाड़ा ये जोधपुर के हैं। जोगेश्वर गर्ग वर्तमान में विधानसभा में मुख्य सचेतक हैं।
धनंजय खेमसर, मैंने आपको बताया था बीसीसीआई की साधारण आम सभा बैठक हुई थी, उसमें प्रतिनिधित्व किया था। और डॉक्टर धीरज सिंह, ये काजरी के वैज्ञानिक है जिन्हें हाल ही में कृषि पुरस्कार, ठीक है, इन्हें पुरस्कार दिया गया, कृषि वैज्ञानिक के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया। डॉक्टर अभिमन्यु जोगावत, बिलाड़ा, बिलाड़ा फलोदी में एक जोधपुर में है, बिलाड़ा मेरे हिसाब से फलोदी में चला गया क्या, जोधपुर में, फलोदी में होना चाहिए। उपलब्धि, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका और एल्सेवियर द्वारा जारी दुनिया के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची में लगातार तीसरी बार स्थान है। याद रखियो, इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर अभिमन्यु जोगावत, को जिला वगैरह नहीं पूछा जाएगा। वर्तमान कार्य, राष्ट्रीय पादप अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में पोस्ट डॉक्टोरल अनुसंधान कर रहे हैं। फेलोशिप, M.K. भान युवा अनुसंधान अनुदान फेलोशिप विज्ञान व तकनीकी मंत्रालय जैव प्रौद्योगिकी विभाग से इन्हें प्राप्त हुई है। काजरी के प्रधान वैज्ञानिक व एकीकृत कृषि प्रणाली विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर धीरज सिंह को राष्ट्रीय कृषि वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। ऑप्शन में आपके सामने डॉक्टर धीरज सिंह, तो काजरी के ये प्रधान वैज्ञानिक और एकीकृत कृषि प्रणाली के विभागाध्यक्ष डॉक्टर धीरज सिंह, इन्हें हाल ही में राष्ट्रीय कृषि वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 दिया गया। 23 सितंबर को राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान मानक विश्वविद्यालय जयपुर किस मंत्रालय के अंतर्गत बनाया गया? अब याद रखियो भी 23 सितंबर को, एक तो 100% प्रश्न आएगा कि 23 सितंबर को कौन सा दिवस बनाया गया? आयुर्वेद दिवस बनाया। थोड़ा सा प्रश्न को मैंने घुमा दिया। 23 सितंबर को पहली बार, अब की बार 10वां आयुर्वेद दिवस बनाया है। वैसे क्या होता है, हर साल धन्वंतरी, ठीक है, हर साल क्या होता है, धनतेरस पर बनाया जाता है। हर साल धनतेरस पर राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है, लेकिन पहली बार 23 सितंबर को बनाया गया। अब आगे से 23 सितंबर को बनाया गया। तो पहला आयुर्वेद जो दिवस है वो 23 सितंबर के रूप में स्टार्ट हुआ है, वैसे 10वां है। तो आने वाले पेपर में छपेगा, तो उत्तर आएगा आयुष मंत्रालय है, और जिसके वर्तमान हमारे राजस्थान में मंत्री हैं डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा। अब प्रश्न 2 क्या बनते हैं? पहला ये बनता है कि राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब मनाया गया, यानी आयुर्वेद दिवस अब से 23 सितंबर को बनाया जाएगा। अब की बार था 10वां, अब से पहले जो 9 बनाए गए वो धनतेरस पर बनाए गए। अब 2 बातें ये निकल के आती है कि इस साल जो ये राष्ट्रीय कार्यक्रम हुआ आयुर्वेद दिवस का, वो भारत सरकार ने, यानी राष्ट्रीय स्तर पर तो हुआ गोवा के अंदर, और अपने राजस्थान के अंदर राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर में हुआ। दोनों ही प्रश्न आ सकते हैं। क्यों आ सकते हैं? कि वर्तमान में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आयोजन के पूछे जा रहे हैं, और बार बार मुख्यमंत्री जी भी कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार। मतलब क्या हुआ कि अगर केंद्र सरकार ने कोई प्रोग्राम बना लिया तो राज्य सरकार उसका राज्य स्तरीय प्रोग्राम करेगी। मोदी जी ने अगर किसानों के पैसे डाल दिए तो भी राज्य स्तरीय कार्यक्रम होगा, कोई भी हो गया वो होगा। आदिवासी दिवस बनाया गया था अपने सागवाड़ा डूंगरपुर के अंदर, प्रोग्राम हुआ राज्य स्तरीय। पैसे डाले झुंझुनू के अंदर, राज्य स्तरीय प्रोग्राम हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। अभी मोदी जी कल आ रहे हैं माही परमाणु प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने के लिए, एक जो ब्रिज है उसका उद्घाटन करने के लिए तैयार रही है, बस याद करें। इसलिए तो करंट दबाव का बनता जा रहा है। तो राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर में 23 सितंबर 2025 को 10वें आयुर्वेद दिवस बनाया गया, और राष्ट्रीय स्तरीय बनाया गया गोवा में। जैसे योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अपने जैसलमेर में बनाया गया, और सेंटर में विशाखापट्टनम में बनाया गया। वहीं जयपुर स्थित राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान ने भी इस वर्ष कई कार्यक्रमों का आयोजन किया। थीम जरूर याद रखियो, आयुर्वेद जन जन के लिए पृथ्वी के कल्याण के लिए। आयुर्वेद जन जन के लिए पृथ्वी के कल्याण के लिए। 21 से 23 सितंबर 2025 को राज्य स्तरीय अमृता हाट का आयोजन कहाँ हुआ? वेरी गुड, मैंने कह दिया ना, आयोजन को तो गोटा लगा लेना। ये तस्वीर देख रहे हो क्या आप? तस्वीर है राज्य मंत्री मंजू बागमार की, राज्य महिला बाल विकास मंत्री मंजू बागमार की। वर्तमान में राजस्थान की विधानसभा मंत्री परिषद में सिर्फ 2 ही महिला शामिल है, कैबिनेट मंत्री दिया कुमारी और राज्य मंत्री मंजू बागमार। तो राज्य स्तरीय अमृत हाट का आयोजन कहाँ किया गया? जवाहर कला केंद्र जयपुर में, जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर। तो राज्य स्तरीय अमृता हाट डॉक्टर मंजू बागमार के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाता है। 21 से 23 सितंबर को चलेगा, जवाहर कला केंद्र जयपुर। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आयोजक निदेशालय महिला व बाल विकास विभाग राजस्थान सरकार। उद्देश्य महिला उद्यमियों और स्वयं सहायता समूहों को मंच प्रदान करना है, महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाना है।
ये जो डॉक्टर मंजू बागमार है ये जायल नागौर विधानसभा से विधायक। ठीक है, तो जरूर याद रखियो राज्य स्तरीय अमृता आहट का आयोजन ज्वार कला केंद्र जयपुर के अंदर, पालघाट सवाईमाधोपुर में घड़ियाल प्रजनन केंद्र स्थापित होगा, माउंट आबू सिरोही के अंदर ब्रह्म कुमारी संस्थान है जहाँ आयोजन होते हैं, प्लस अब की बार दूसरा जो टेलीस्कोप है वो स्थापित माउंट आबू में किया जाएगा, और घाटोल और सलूम्बर जो क्षेत्र है वो सोने की खनन के कारण, सोना के भंडार के कारण चर्चा में आए। ठीक है, मुख्य विशेषता सहकारी प्रोत्साहन भी मिलेगा, समय सहायता समय को इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर शिल्पग्राम उत्सव आदि में भागीदारी हेतु सहयोग मिलेगा। शिव की डोज क्या कहती है? 16 से 30 सितंबर 2025 राजस्थान पुलिस द्वारा छात्र छात्राओं को महिला व बाल सुरक्षा कानून की जानकारी देने के लिए ऑपरेशन गरिमा संचालित किया जा रहा है। राजस्थान की अन्वी राठौड़ अंडर 50 गर्ल्स और जंगजीत सिंह काजला अंडर 17 डबल्स का चीन में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए भारतीय टीम में चयन हुआ है। राज्य सरकार ने 22 से 29 सितंबर तक जीएसटी बचत उत्सव शुरू किया। आपको पता है 1 जनवरी 2027 से जीएसटी शुरू हुआ था, अभी जो जीएसटी की दरें घटा दी, और वही बात कि सेंटर में ये काम चल रहा है तो राज्य करेगी। अब राज्य ने क्या कर दिया, 22 से 29 सितंबर तक जीएसटी बचत उत्सव बना दिया। अब कोई साथी कहेगा कि सर आप किस पार्टी से इससे या किसी का पक्ष, यहाँ सिर्फ करंट पढ़ाया जा रहा है परीक्षा की दृष्टि को देखते हुए, इसलिए किसी पार्टी का मतलब नहीं होता है। सिर्फ पिछली सरकार अब की सरकार केंद्र की सरकार की तुलना की जाती है ताकि करंट को और परफेक्ट किया जाए। किसी पार्टी विशेष से कभी मतलब नहीं होता है, ध्यान रखना। अगर सीधा, क्योंकि जीएसटी 22 से 29 सितंबर उत्सव बनाया जा रहा है, इसलिए कोई भी चीज करंट में पढ़ाई जाएगी पिछली सरकार की तुलना से पढ़ाई जाएगी, क्योंकि वर्तमान में योजना और कोई चीज है वो पिछली कांग्रेस सरकार की क्वेश्चनों को पूछा जा रहा है, इसलिए तुलना करना। किसी का नाम बदल दिया जाता है तो उससे तुलना की जाएगी, उसमें किसी में राशि बढ़ा दी गई है, कोई प्रावधान घटा दिए गए हैं, जोड़ दिए गए, तो हमें उनकी तुलना करनी होती है। किसी पार्टी विशेष से मतलब नहीं होता है। और जो विद्यार्थी पार्टी विशेष को लेकर पढ़ता है या सोचता है, दिमाग में होता है, वो सिलेक्शन से कोसों दूर होता है, ये ध्यान रखना। आपका काम माँ सरस्वती की कृपा आप पे बनी रहे। आप निरंतरता के साथ अपनी पुस्तकों पे ध्यान दें, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें, निश्चित आप सफल होंगे। जयपुर में 28 सितंबर को रन फॉर ग्रीनर अर्थ के संदेश के साथ ग्रीन फिट मैराथन का दूसरा सीजन विश्व हृदय दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित होगा। इंटरनेशनल खेलने वाले पहले जिम्नास्टिक शुभम बने हैं। पालघाट सवाईमाधोपुर एक घड़ियाल पालन केंद्र स्थापित किया जाएगा और सांगानेर में ब्लॉक प्रिंटिंग जोन की स्थापना की जाएगी। तो इनको अच्छे तरीके से याद रखना। सुजस बुलेटिन शिविरों में एक ही छत के नीचे जरूरतमंदों को मिल रही है सुविधाएं सेवाएं। मुख्यमंत्री ने भीलवाड़ा में शहरी सेवा शिविरों का किया अवलोकन। तो याद रखियो, प्रशासन गांव के संग, प्रशासन शहरों के संग अभी चल रहे हैं। स्वास्थ्य शिविर बन रहे हैं, जीएसटी बचत उत्सव बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने महारानी फॉरम मानसरोवर लिंक ब्रिज के नवीनीकरण का कार्य का लोकार्पण किया। टेलीग्राम ज्वाइन करना ही है, ये देखो टेलीग्राम नानक क्लासेस शिविर, ये देखो हर एक की आपको क्विज मिल रही है, कोई लिंक आ रहा है, कोई पीडीएफ आपको उपलब्ध हो रही है। क्वेश्चन फॉर लास्ट वीडियो क्वेश्चन, कोलाना एयरपोर्ट राजस्थान के किस जिले में है? आप सभी साथियों का सही जवाब था और उसका उत्तर झालावाड़ था। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में पूछा गया। क्वेश्चन फॉर यू, राज्य स्तरीय स्नेह मिलन संगम समारोह कहाँ आयोजित हुआ? राज्य स्तरीय स्नेह मिलन संगम समारोह जैसलमेर में, सलूम्बर में, जयपुर में, पुष्कर में। अगर आपने शिव की डोज पढ़ी है तो आप निश्चित ही इस क्वेश्चन को सही करोगे। यस्डे डोज गेटोर पर्यटन स्थल जयपुर में है, पहाड़ म्यूजियम उदयपुर में है, मीरा मंदिर चित्तौड़गढ़ में है, कर्ण महल, देखो कर्ण महल अलग अलग है, बूंदी में भी है, उदयपुर में भी है, लेकिन ऑप्शन सेकंड ग्रेड में बीकानेर था। सोम, जाखम, इरू नदियां माही की सहायक नदी है। अब 5% सेकंड ग्रेड एग्जाम 2025। 2011 की जनगणना किस जिले का शिशु लिंगानुपात अन्य जिलों की तुलना में सर्वाधिक था? बताना है। कौन सी नदी राजसमंद जिले में बिजराल गांव की पहाड़ी से उद्गमित होती है? सवाई मानसिंह अभयारण्य किस जिले में है? पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में भारत में ऊंटों का प्रतिशत कितना है? और नेक्स्ट जेन टेक्सटाइल पार्क राजस्थान के किस जिले में स्थित है? पांचों के जवाब देने हैं आपको कमेंट बॉक्स में। जाते जाते सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर करें। और एक क्वेश्चन आपको, नया राजस्थान नया जीके
कल वाले प्रश्न का उत्तर था केसरौली दुर्ग अलवर में यदुवंशियों ने बनाया था। किसने? यदुवंशियों के द्वारा निर्मित है। केसरौली दुर्ग अलवर के अंदर है। नया राजस्थान नए जीके में एक और नया अध्याय जुड़ा। ऑथेंटिक बुक से ये क्वेश्चन है, अरवड़ बांध किस नदी पर बना है? बेड़च नदी, मानसी नदी, सीसी नदी, माही नदी। हिंट मैं देता हूं, अरवड़ बांध भीलवाड़ा में है। अरवड़ बांध भीलवाड़ा में है, बेड़च पे है, एक मानसी पे है, एक सीसी पे है, एक माही पे। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना। निरंतरता के साथ मेहनत करनी है, लगातार करंट पढ़ना है। आने वाली आगामी कोई भी भर्ती है, चाहे आरपीएससी की, चाहे राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड की, आपका करंट का प्रश्न गलत नहीं होगा। बस नानक क्लासेस पे जुड़े, ऐप में जाएं, कॉलेज व्याख्याता के थर्ड पेपर का टेस्ट सीरीज वीडियो कोर्स ले, क्योंकि थर्ड पेपर में 40-36 रह गया। चाहे आप अपना फर्स्ट और सेकंड पेपर कितने मजबूत कर ले, अगर थर्ड पेपर में ये स्कोर नहीं बढ़ा तो आप फेल हैं, ये जरूर ध्यान रखना। इसलिए टेस्ट सीरीज से बार बार अध्ययन करें। वीडियो कोर्स जो टॉपिक नहीं आता आप जरूर करें, और अभी क्लासें आपके लिए शुरू हो जाएगी। तृतीयक श्रेणी L1 और L2 के लिए मॉडल पेपर आज से बाजार में उपलब्ध हो चुके हैं। वीडियो जो ग्राम सेवक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, ग्राम विकास अधिकारी, उसके मॉडल पेपर भी आज से बाजार में उपलब्ध हैं। ठीक है, इसके अलावा थर्ड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर, सेकंड ग्रेड, इन सब की टेस्ट सीरीज वीडियो कोर्स चल रहे हैं। आप निरंतरता के साथ उनमें तैयारी करें, मेहनत करें, और राजस्थान अध्ययन जरूर पढ़ें। 6 से 12 वन लाइनर बाजार में उपलब्ध हो चुकी है ज्योग्राफी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।